भारतीय इतिहास इतना समृद्ध है कि इसके हर एक शासक की एक अलग ही कहानी है और हर एक साम्राज्य की एक अलग गाथा। 304 ईसा पूर्व में एक अद्भुत पराक्रमी अजय वीर पुत्र का जन्म हुआ, जिसकी जन्म से भारत की गौरव गाथा में 4 चांद लग गए। उस वीर का नाम था सम्राट अशोक। इस वीडियो में हम आपको सम्राट अशोक के बारे में कुछ अनोखी दास्तान और उनकी पत्नियों के बारे में बताएंगे। 269 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व तक सम्राट अशोक ने अखंड भारत पर एक छत्र राज किया। पिता बिंदुसार और माता थे सुभद्रंगी। सम्राट अशोक जन्म से ही ज्ञानी और परम शक्तिशाली थे। महान सम्राट अशोक अर्थशास्त्र और गणित के महान ज्ञाता थे। सम्राट अशोक का साम्राज्य अखंड भारत, उत्तर से हिंदू कुश की श्रेणियों से लेकर दक्षिण तक और पूर्व में बांग्लादेश से लेकर पश्चिम में इराक और अफगानिस्तान तक अशोक का राज्य विस्तार था। सम्राट अशोक का राज्य वर्तमान के भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, म्यांमार और इराक तक फैला हुआ था। सम्राट अशोक की 4 पत्नियां थी। उनके नाम था देवी, कारुवाकी, पद्मावती, तिस्परखिता। सबसे पहले 18 वर्ष की आयु में सम्राट ने अवंती के एक व्यापारी की कन्या से विवाह किया, जिनका नाम था देवी, जिनके पुत्र थे महेंद्र और संघमित्रा, जिन्होंने आगे जाकर श्रीलंका में बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। सम्राट की दूसरी पत्नी थी कारुवाकी, जिनका पुत्र आगे जाके राजा बना, जिनका नाम था तिब्बल। और अशोक की तीसरी पत्नी थी पद्मावती, जो एक राजकुमारी थी। अफसोस उनकी मौत जल्दी हो गई। पद्मावती के पुत्र थे कुणाल, जो बहुत ही अच्छे स्वभाव के थे और बहुत सुंदर थे। चलिए आगे। अशोक के चौथी पत्नी का नाम था असंधिमित्रा, जो एक राजकुमारी थी, पर इनका कोई भी संतान नहीं था। पर इन्होंने कुणाल और 5वीं पत्नी की बेटी चारुमती को पाला था। बहुत बढ़िया। अशोक की 5वीं पत्नी का नाम था तिश्रक्षा। तिश्रक्षा बहुत ही चंचल, सुंदर और एक अच्छी नृत्य निपुणा थी, पर ये एक बेमेल विवाह था। उम्र में बहुत ज्यादा फर्क था। फिर इनका दिल आ गया पद्मावती की बेटे कुणाल पर कुणाल तिश्रक्षा को अपना मां मानते थे, जिसके कारण क्रोध में आकर अशोक की 5वीं पत्नी ने कुणाल की आंखें फोड़ दी और अंधा बना डाला। तिश्रक्षा की एक पुत्री थी, जिसका नाम था चारुमती। और जब ये बात अशोक को पता चला तो अशोक ने तिश्रक्षा को जिंदा जला डाला। भारत की हिस्ट्री है बड़ी ट्रेजेडी और रोमांचक, पर 100% सत्य घटना। ऐसे ही देसी रोमांचक फैक्ट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत रिसर्च और बहुत ही मेहनत के बाद हम आपके लिए ऐसी तथ्यों को लेकर आते हैं। प्लीज सब्सक्राइब तो बनता है। इन 4 पत्नियों में से अशोक ने प्रेम विवाह कारुवाकी से किया था। कारुवाकी कलिंग की राजकुमारी थी। सम्राट पहली नजर में ही दिल हार बैठे, क्योंकि राजकुमारी कारुवाकी बेहद खूबसूरत थी। सम्राट अशोक के पुत्र थे महेंद्र, तिब्बल, कनाल और पुत्री चारुमती संघमित्रा। पूर्व की तट पर महासागर का स्वामी कहा जाने वाला कलिंग राज्य एक समृद्ध राष्ट्र था, जिसमें प्रतिभाशाली कलाकारों और शांतिपूर्ण लोग वास करते थे। 321 ईसा पूर्व तक यह नंद साम्राज्य द्वारा शासित था। व्यापार के लिए महत्वपूर्ण बंदरगाह और एक मजबूत नौसेना के साथ कलिंग ने अपनी कोस्टल लाइन को नियंत्रित किया और व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अशोक अखंड भारत निर्माण करना चाहते थे, इसीलिए कलिंग पर आक्रमण किया, जो एक भयानक युद्ध साबित हुआ। 1 लाख सैनिकों की मौत हुई और 1.5 लाख बुरी तरीके से घायल हुए। चारों ओर चीख ही चीख सुनाई दे रही थी। कोई भी खुश नहीं था। युद्ध का गहरा प्रभाव सम्राट अशोक पर पड़ा। पूरे विश्व में कलिंग युद्ध ही एक ऐसा युद्ध है जिसमें राजा ने तलवार छोड़ दिया
और बुद्ध धर्म अपना लिया, फिर शांति का प्रचार प्रसार करने लगे। पर दोस्तों, राज्य की सुरक्षा कभी शांति के मार्ग से संभव नहीं हो पाती, जिसके कारण हमें इसका खामियाजा बाद में मुगलों के देश में आने के बाद भुगतनी पड़ी। इसके बारे में किसी और वीडियो में जानेंगे। आज हमारा टॉपिक है सम्राट अशोक। कलिंग के युद्ध की घटना के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया और इस धर्म के अनुयायी बन गए। अशोक चंडाशोक से धर्माशोक बने। कुछ इतिहासकारों का ये कहना है कि इसका कारण सम्राट का प्रेम राजकुमारी कारुबाकी है। रानी कारुबाकी का गहरा प्रभाव सम्राट के जीवन पर पड़ा। अशोक अपने जीवन में सिर्फ राज्य ही नहीं, पूरे विश्व के लोगों के दिल भी जीत लिए थे। जी हाँ, धर्म के प्रचार और प्रसार के माध्यम से पूरे एशिया में धर्म का प्रचार और प्रसार किया गया और लोगों को जीव और मानव के प्रति दया भाव रखने का संदेश दिया गया। सम्राट अशोक अपने दादा चंद्रगुप्त की तरह कई भवन, मठ, स्तूप और स्तंभ का निर्माण करवाए। करीब 40 शिलालेख इतिहासकारों को मिले हैं, जिसमें से कुछ शिलालेख तो भारत के बाहर जैसे अफगानिस्तान, नेपाल, वर्तमान बांग्लादेश, पाकिस्तान इत्यादि देश में मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सम्राट अशोक की मृत्यु 232 ईसा पूर्व में 40 वर्ष के लंबे शासन के बाद हो गई। इसके बाद 50 वर्ष तक मौर्य शासन चला, फिर मौर्य वंश का भी पतन हो गया। आज का ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक कर अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।